नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। साथियों, आज का टॉपिक है ट्रेन का ये 7वां लेक्चर है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जब दो रेलगाड़ियां एक दिशा में चले। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 92 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में चल रही है, जिनकी लंबाई क्रमशः 400 मीटर तथा 360 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में क्या समय सेकंड में लेगी। तो साथियों, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। दोनों रेलगाड़ियों की जो लंबाई होता है जोड़ देते हैं और जो चाल होता है आपस में क्या होता है, घट जाता है। तो अगर यहां पर देखते हैं, एक पहला रेलगाड़ी है, यहां देखते साथियों दूसरा रेलगाड़ी है। चलिए, क्या हो गया है, दूसरा रेलगाड़ी। पहले रेलगाड़ी की जो चाल दिया है वह कितना है आपका 92 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे रेलगाड़ी की जो चाल है वह कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चलते हैं तो इनका चाल क्या होता है, घटता है। तो अगर इसका स्पीड देखें, एवरेज स्पीड अगर देखते हैं, ट्रेन का स्पीड, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा आपका, निकालेंगे 92 माइनस कितना हो गया 54। अब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कब पार करेगा, अगर ये रेलगाड़ी हो गया दूसरा, ये पहला हो गया है, इस दूसरे वाले रेलगाड़ी को तभी पार कर पाएगा जब ये रेलगाड़ी यहां पहुंचेगा। अब इस रेलगाड़ी के द्वारा जो तय की गई दूरी होगा वह क्या होगा, दोनों रेलगाड़ियों के लंबाई के योग के बराबर। तो समय बराबर होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब समय को t से दिखा देते हैं, दूरी क्या हो जाएगा, एक ट्रेन जब दूसरे ट्रेन को पार करता है तो जो दूरी होता है दोनों ट्रेन की लंबाई, तो हम कर देते हैं LT1 प्लस क्या हो गया है LT2 बटे में क्या हो जाएगा, चाल क्या होगा, स्पीड क्या होगा। जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलते हैं तो उनके स्पीड आपस में घट जाते हैं। तो ST1 माइनस क्या कर देते हैं ST2। जो ट्रेन फास्ट चल रहा है उसमें से जो ट्रेन स्लो चल रहा है उसका चाल को घटाएंगे। तो यहां पर देखते हैं जो ट्रेन की लंबाई दिया है कितना दे रखा है, एक ट्रेन का लंबाई दिया है 400, दूसरे का दिया है कितना, एक ट्रेन का लंबाई 400 है और दूसरे ट्रेन का लंबाई 360 मीटर है। बटे में चाल कितना दिया है, चाल दिया है 92 और दूसरे ट्रेन की चाल कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा होगा। साथियों, इस 18 को हम ऊपर लिख देते हैं तो क्या होगा, इसके ऊपर गुणा हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 400 में 360 जुड़ेगा, 760 गुणे कितना हो गया 18 बट्टे में क्या हो जाएगा, 12 में से 4 घटेगा आएगा 8 और आपका 8 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 और गुणे में क्या हो, इसको काटते हैं 2 से, 2 1 2 हो गया, 2 9 18 हो गया। इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 8 16 और 0। 19 से काटते 19 1 19, 19 दूनी 38, एक 0 था तो कितना हो गया 20। 5 से काटते 5 1 5, 5 चौ कितना हो गया 20। 18 को गुणा जब हम 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 चौका कितना हो जाएगा 72। कितना आएगा साथियों, गुणा करने पर कितना हो जाएगा
72 सेकेंड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा? बी, 72 सेकेंड। ठीक साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, एक ही दिशा में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही दो ट्रेनें 54 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 130 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखते हैं, दोनों ट्रेन जब एक ही दिशा में चलता है, दोनों ट्रेन जब एक ही दिशा में चलता है तो पहले ट्रेन की लंबाई क्या दिया है? 130 मीटर, और दूसरे ट्रेन की लंबाई आपको बताना है। LT2 कर देते हैं। पहले ट्रेन की जो चाल दिया या कितना दिया है? 110 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जो चाल दिया है कितना है? 110 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे ट्रेन की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पहली वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कब पार करेगा? कब पार करेगा? आपका मानते दूसरा ट्रेन है, पहला ट्रेन है, एक कब पार करेगा? आगे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, उसके बाद फिर क्या है? इसके जब आगे बढ़ेगा तो फिर क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा। तो यहां पर जो दूरी तय किया जाएगा पहले ट्रेन के द्वारा वह क्या होगा? आपका तो साथियों, तो यहां पर हमारा साथियों इस ट्रेन को पार करने में पहली ट्रेन के द्वारा कितना समय लग रहा है? 54 सेकेंड। इसको पार करने में कितना समय लग रहा है? 54 सेकेंड लग रहा। तो हम क्या बताए हैं? दूरी बराबर अगर देखा जाए तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है? चाल गुणे समय होता है दूरी बराबर। अब दूरी क्या होगा? पहली ट्रेन की लंबाई प्लस क्या हो जाएगा? दूसरी ट्रेन की लंबाई। तो पहली ट्रेन की लंबाई कितना दिया है? 130 मीटर। तो 130 प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है? LT2 बराबर चाल क्या हो जाएगा? दोनों ट्रेन जब एक दिशा में चलता है तो उनकी चालें आपस में घट जाते हैं। तो 110 में से कितना घटाएंगे? 90। तो 110 माइनस कितना हो गया? 90। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का क्या होगा? गुणा होगा। और उसके बाद क्या? समय। समय कितना? 54 सेकंड। कितना हो गया? 54 सेकंड। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहां पे आपका 10 में से 90, 110 में से 90 घटेगा 20 आएगा। गुणे कितना हो गया? 5/18 गुणे कितना हो जाएगा आपका? 54। अब 18 कन 18, 18 तिया कितना हो गया? 54 हो गया। इसका गुणा करते हैं, 5 तिया 15, 15 का गुणा 20 में करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30। तो एक जीरो था तो कितना हो गया? 300। 130 को बराबर को दूसरे तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस का 130 हो जाएगा। 300 में से 130 घटेगा, कितना आएगा? 170 मीटर। तो आपका जो दूसरा ट्रेन है ना, उस ट्रेन की लंबाई कितना है? 170 मीटर। जो इसका डी ऑप्शन क्या है? सही है। साथियों तीसरा क्वेश्चन है, दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ट्रेन 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है? तो यहां पर दोनों ट्रेन एक दिशा में है और एक ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है, दूसरे का बताना। तो यहां पर देखते हैं, जो पहला ट्रेन है, पहले ट्रेन की लंबाई कितना दिया है? 230 मीटर। तो क्या हो गया? 230। दूसरे ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, जो क्या हो जाएगा? LT2। तो
एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को तभी पार करेगा जब पहली वाली ट्रेन इतना दूरी चलेगा। अब उसके बाद क्या है, ये तो दूरी हो गया, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो पहले ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर है, दूसरे की कितना है 80, तो 90 माइनस कितना हो गया 80। ए किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा होगा, और समय कितना लग रहा है 3 मिनट, इसको सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 180 सेकंड, 180 सेकंड। अब इसको काटते हैं, 18 × 18, 18 × 18 0 हो गया। यहां पर क्या होगा, 90 में से 80 घटेगा 10 आएगा, 10 को गुणा 10 में होगा 100, 100 को गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 500। 230 को बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाएंगे, माइनस का 230 हो जाएगा। अब 500 में से 230 घटेगा कितना आएगा 270 मीटर, कितना हो गया 270 मीटर। तो आपका जो दूसरा वाला ट्रेन है उसका लंबाई कितना है 270 मीटर है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चौथा क्वेश्चन है, दो ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 25 मील प्रति घंटे और 30 मील प्रति घंटे पर समांतर पटरियों पर चल रही है। यदि पहली ट्रेन दूसरे से 1 घंटे पहले निकलती है तो तेज चलने वाली ट्रेन को धीमी ट्रेन को पकड़ने के लिए कितना समय लगेगा। तो साथियों यहां पर देखते हैं, एक पटरी है, क्या है, एक पटरी है, यहां एक स्टेशन हो गया, एक क्या हो गया, एक स्टेशन हो गया। अब यहां से पहली ट्रेन चलना शुरू कर दिया। पहली ट्रेन की चाल क्या है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली ट्रेन यहां से चलना शुरू करेगा, यहां से चलना शुरू किया तो 1 घंटे में कहां पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा। 1 घंटे में पहली वाली ट्रेन यहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया, 1 घंटे में यहां पर पहुंच गया है। अब आगे क्या कहा गया है, दूसरी ट्रेन जो है 1 घंटे बाद में चलता था, इसका मतलब क्या है 1 घंटा जब ये ट्रेन चल चुका है पहली वाली ना, तब उसके बाद क्या करता है, दूसरी ट्रेन यहां से चलना शुरू करता है, दूसरी ट्रेन यहां से चलना शुरू करता है। तो 1 घंटे में अगर यहां देखते हैं पहली ट्रेन की चाल कितना है 25 मील प्रति घंटा, दूसरी ट्रेन की चाल कितना है 30 मील प्रति घंटा। अब पहली वाली जो ट्रेन है दूसरी वाली ट्रेन से 1 घंटा पहले निकल चुका था, तो जो आपका समय यहां से यहां तक का होगा कितना लगेगा 1 घंटा। किसके द्वारा, पहले वाले ट्रेन 1 घंटा चल चुका है, तो पहली वाली जब ट्रेन 1 घंटा चला है तो 1 घंटा में कितना दूरी तय किया होगा। तो अगर पहली वाली ट्रेन का चाल 25 मील प्रति घंटा है तो 1 घंटे में कितना मील चलेगा, 25 मील चलेगा। क्या है, 25 मील चलेगा, 1 घंटे में 25 मील चलेगा। कौन सा ट्रेन, पहला ट्रेन। तो पहली ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गया है 25 मील हो गया। जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो क्या कहा गया है, जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो दोनों एक साथ, या कह सकते हैं जो दूसरी वाला ट्रेन है पहली वाली ट्रेन को पकड़ने में कितना समय लेगा। तो यहां पर आपका समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है, चाल। तो इन दोनों के बीच का दूरी में गैपिंग कितना हो गया है 25 मील। कितना है 25 मील, 25 मील हो गया। और जब दोनों ट्रेन एक दिशा में चल रहे हैं तो दोनों के चालों में अंतर कितना होगा, 30 में से 25 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 मील प्रति घंटा। तो यहां काटते हैं 5 × 5 पंचम 25, मील से तो मील कैंसिल होगा तो टी बराबर कितना हो जाएगा 5 घंटा। कितना हो जाएगा 5 घंटा होगा, जो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा।
पांचवा क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में चल रही है, जिनकी लंबाई क्रमशः 320 मीटर तथा 380 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय सेकंड में लेगी? तो यहां पर समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। तो एक रेलगाड़ी दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा? दोनों रेलगाड़ियां सेम दिशा में चल रहे हैं, तो पार करने के लिए कितना दूरी चलना पड़ेगा? आपका 320 प्लस कितना हो जाएगा? 380। टोटल इतना दूरी चलना पड़ेगा। किस चाल से? अगर इसका सापेक्ष चाल देखेंगे, दोनों एक दिशा में चल रहा है। जब एक दिशा में होता है तो उनके चाल आपस में घट जाते हैं। 84 माइनस कितना हो जाएगा? 42। ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा होगा। अब यहां इसको जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 380 में जब 320 जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 700। 18 यहां बटे में है तो इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा? 84 में से 42 घटेगा तो 42 आएगा। गुणे कितना हो गया? 5। अब इसको हम काटते हैं 5 से। 5 × 5 हो गया, 5 × 5, 5 चौक 20, 0। फिर इसको हम काटते हैं, इसको काटते हैं 7 से। 7 × 6 42, 7 दूनी 14, 1 0। 6 से काटते हैं, 6 × 6, 6 3 कितना हो गया? 18। अब 20 3 कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। तो पहली वाली जो रेलगाड़ी है दूसरी वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना सेकंड लगेगा? 60 सेकंड लगेगा, जो इसका ए ऑप्शन क्या है? सही है। छठवां क्वेश्चन है, समान लंबाई वाली दो ट्रेनें समांतर ट्रैक पर एक ही दिशा में क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तेज चाल रही ट्रेन दूसरे ट्रेन को 63 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी है? दोनों ट्रेनों की लंबाई समान है। जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करता है तो उनके द्वारा तय की गई जो दूरी होता है वह दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग होता है। जब दोनों ट्रेनों की लंबाई समान है तो अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो फिर कितना निकल कर आएगा? 2LT। 2LT बराबर, ये तो दूरी हो गया, दूरी बराबर चाल गुणे समय होगा। जो चाल कितना हो जाएगा? दोनों एक दिशा में है तो चालें घटेगा। 54 माइनस कितना हो जाएगा? 42। और गुणे में क्या होगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में करने के लिए आपको 5/18 का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। और समय कितना ले रहा है? समय 63 सेकंड ले रहा है। क्या हो गया? 63। तो यहां क्या हो गया? 2LT बराबर 54 में से 42 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 12। गुणे 5 बटे कितना हो गया? 18। गुणे कितना हो गया? 63। 9 दूनी 18, 9 सते 63 हो गया। 2 1 2 और 2 6 12 हो गया। 5 6 30, 30 का गुणा जब हम 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21, 210। तो 2LT बराबर कितना हो गया? 210। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2 0, फिर 2 पंचे 10। तो LT बराबर कह सकते हैं प्रत्येक ट्रेन की जो लंबाई है वह कितना होगा? 105 मीटर, जो इसका ए ऑप्शन क्या है? सही है।